हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताएं। 2 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, तीसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ टॉपिक्स जो हैं या कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती हो, तो उसको आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देखें। एक बार देखने के बाद दोबारा देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी नए वीडियोज़ हमारे आ रहे हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वो आपकी यूट्यूब पे मिल जाए। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता रहेगा। ठीक। और अभी नेक्स्ट लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो पढ़ाई हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, कंटिन्यू। तो ध्यान रखें अपना, घर पे रहें, बाहर ना निकलें और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि ये देखने में आ रहा है कि आप लोग वीडियो बस 2-4 मिनट देख के छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। ठीक है, उसको कंप्लीट देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको टॉपिक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दें। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दिन में थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है, वो करते रहें साथ साथ, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। ठीक है। तो हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या समझते हो? लीनियर से एक टर्म है लीनियर, अभी बताया था सेकेंड चैप्टर में। लीनियर क्या होता है? लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जिस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। ठीक है, पढ़ा हुआ था हमने लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है। 10th में हमें कौन सी पढ़नी है? 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल मतलब कि पहले क्या होता था? केवल एक एक्स वेरिएबल होता था। अब हमारे इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, एक एक्स एक वाई, ए या बी, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो भी वो चाहे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी। ठीक है। तो अब 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो पेयर मतलब 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, पहले समझते हैं कि 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने बताया था पॉलिनोमियल में क्या होता है, हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, और जब इक्वेशन की बात आती है तो इक्वेशन में क्या यूज करते हैं हम? इक्वल टू साइन। जब भी इक्वल टू साइन यूज हो जाए इसका मतलब वो क्या है? इक्वेशन है। अगर इक्वल टू साइन नहीं होता, केवल इतना लिखा होता, तो ये क्या कहलाती? 2 वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक तो एक्स है और एक वाई है। ठीक है, और ए बी सी क्या है? ये कांस्टेंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये वाई का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। करना क्या है इसमें? ठीक है, अब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो इसके हमें क्या करने होंगे? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। 1 वेरिएबल में क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करेंगे। अब 2 वेरिएबल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो किसी ने 2 वैल्यू दे दी और आपसे पूछा गया कि बताइए क्या ये दोनों वैल्यू इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आप? एक्स की जगह वो वैल्यू रख देंगे और वाई की जगह दूसरी वैल्यू रख देंगे, जो 2 वैल्यू तुम्हें दी हुई हैं। और उन दोनों वैल्यू को रखने के बाद अगर इस सबका कैलकुलेशन 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं सॉल्यूशन। मीन्स अगर इफ x इक्वल टू अल्फा
and y equal to beta are solution of linear equation. ठीक है, ये अगर दोनों इसके सॉल्यूशन है देन क्या होना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो मान लो कि अल्फा और बीटा क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ऐसे हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, पता करना होता है कि ये दो जो सॉल्यूशन दिए वो इसके हैं कि नहीं, इस चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और करना है। ठीक है, ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है हमारा। इसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, साइमल्टेनियस से मतलब क्या होता है, एक साथ। मतलब कि जैसे x और y की वैल्यू यहाँ पे अल्फा और बीटा थी। ठीक है, अगर यहाँ पे दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, मतलब कि एक इक्वेशन हो गई हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहलाएंगी, जब x और y दोनों की एक ही पेयर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, x और y की एक एक वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब x और y की वैल्यू इसमें रखें तो ये भी 0 दे, और अगर इसमें रखें x और y की वैल्यू तो ये भी 0 दे। मतलब कि दोनों इक्वेशन को जो नंबर सेटिस्फाई करेंगे, जो x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, वो दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगे, हमारी साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। क्लियर? तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाई बोथ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब कोई एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाती है, हमारी साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो ये था साइमल्टेनियस। अब इसके बाद कि हमारी जो लाइंस हैं, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है, एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड मतलब कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक दूसरा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये जो फॉर्म है, ये क्या है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी इस फॉर्म में लिखेंगे ये कहलाता है हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हमें ग्राफ में इन लाइंस का ग्राफ बनाने होंगे। ठीक है, इन लाइंस को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है 9th में। फिर भी एक बार देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन होंगी, उनको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या है, ठीक है। मान लो कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, L1 एंड L2, ठीक है। L1 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, ठीक है, L1 एंड L2। अब देखो अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हमने मान लो कि ये एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक, ग्राफ ड्रॉ किया। अब जो ग्राफ है उसमें जो हमारी लाइंस हैं, दो लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइंस को, ठीक है। अब L1 और L2 दो लाइन है, तो अगर ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है लाइंस को, ठीक है। तो अब लाइंस का अगर दो लाइंस हैं तो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं दो लाइंस। एक तो अगर हमारी एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन कहीं ऐसे जा रही होगी, है कि नहीं। एक ये केस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये L1 लाइन हो गया मान लो और ये L2 लाइन हो गया, तो एक ये केस हो सकता है, केस 1। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है कि हमारी एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, ठीक है, एक लाइन है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जा रही है, ठीक है, ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि एक लाइन निकल गई और दूसरी भी निकल गई, ठीक है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। पहली लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट, ठीक है, और ये दो लाइन क्या है, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होना। तो इन दोनों के साथ कितने पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं। और थर्ड केस में क्या है, कोई पॉइंट नहीं है, तो लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग नहीं हो रही है। क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस ही ऐसी होती हैं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये तीन केस हैं। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन सॉल्यूशन। और जब ये होंगी तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जब इस टाइप की लाइंस होंगी तब सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अभी हमने बताया कि लाइंस को जो रिप्रेजेंटेशन है वो किन किन टाइप्स से हो सकता है, तीन केस बताए। अब उसको समराइज कर देते हैं एक टेबल के थ्रू में, ठीक है। एक टेबल में उसकी हर एक चीज़ को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, ये बहुत हेल्प देगा, ठीक। तो क्या है कि हमारे पास तीन कंडीशन थी, 1 2 3, ठीक है, ये कंडीशन है क्या होंगी, ठीक। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने देखा कि लाइन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में। या तो वो दो लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों पैरेलल होंगी, ना तो एक दूसरे को टच करेंगी ना ही कट करेंगी, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है। तो बोलते क्या है इनको, जो ये फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइंस पता है तुमको क्या बोलते हैं, इनको पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। ये लाइंस भी तुमने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो देख लो क्या है, इसको क्या बोलते हैं,
कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, ठीक है, कई सारे इंसिडेंट में एक दूसरे से मिल रही हो उनको, इसलिए इसका नाम रखा गया कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। नाम याद रखने हैं हमको। हो सकता है क्वेश्चन नेम दे के पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्यूशन दे के पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन दे के बोल दिया जाए तुमसे, या फिर कंडीशन दे के बोल दिया जाए। क्लियर? टेबल की हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ये कहलाती हैं, ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, और ये कोइंसिडेंट लाइन। और हमने देखा कि ये क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1, और उसी को क्या कहते हैं हम? यूनिक भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस में हमने देखा कि आपस में कहीं मिल नहीं रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। थर्ड, ये आपस में कई बार मिल रही हैं, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जितने बार ये मिलेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, सीधी बात याद रख लो, ठीक है। दो लाइंस आपस में जितनी बार मिलेंगी उतने प्रोडक्ट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? एक बार मिले तो एक प्रोडक्ट, नहीं मिले तो नो प्रोडक्ट, बार बार मिले बहुत सारे प्रोडक्ट। क्लियर है? बट लॉकडाउन में दूर रहना है, ठीक है। पैरेलल। तो बात करते हैं कि अब ये क्या है? ये हो गया वन सॉल्यूशन, यूनिक और नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब दो चीज़ें हैं, जो एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इन कॉलम में क्या लिखा हुआ है? इनकी कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन मतलब कि जब हमसे बोलेगा कि दो लाइंस, कोई दो लाइंस दे दी और तुमसे बोला गया कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो फाइंड करो द वैल्यू ऑफ के। वहाँ पे कोई एक अननोन दिया होगा के, तो उसकी वैल्यू तुमको बोलेगा कि फाइंड करो, तो तुम्हें ये बता देगा कि ये इक्वेशन क्या है? पैरेलल है। या ये नहीं बता के क्या बोल सकता है कि ये पेयर ऑफ, या तो बोल देगा कि पैरेलल है लाइंस, या बोलेगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? विच हैज नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो बोल देगा कि पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं बोलना चाहता है तो क्या बोलेगा वो? कि द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पता चलना चाहिए कि नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन मतलब ये कंडीशन। तो कंडीशन ध्यान रखनी है कि इंटरसेक्टिंग में क्या होगी कि A1/A2 का जो रेशियो होगा वो B1/B2 की रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ये चेक करना है हमको। क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पैरेलल के लिए कि A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए, पर C1/C2 नहीं होना चाहिए इनके इक्वल। और कोइंसिडेंट में सारे ही इक्वल होने चाहिए रेशियो। और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या हैं? ये हैं हमारी लाइंस के एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। A1 B1 A2 B2 क्या है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, और C1 C2 क्या है? दोनों कांस्टेंट। क्लियर? तो दो लाइन जो दी होंगी वहाँ से हमको निकालना है। पता चल गया तुम्हें कि A1 B1 C1 क्या है? ये A1 है एक्स का कोफिशिएंट, B1 वाई का, C1 कांस्टेंट, A2 एक्स का, B2 वाई का, C2 कांस्टेंट। तो जब भी दो इक्वेशन दी होंगी तो हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे, और ये वाली रिलेशन में सेटिस्फाई करेंगे कि कौन सा दो इक्वेशन दी हैं। अगर तुमसे पूछा कि बताओ टाइप्स ऑफ लाइंस, ये कौन से टाइप्स की लाइंस हैं, या फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कैसे बताओगे? इन कंडीशन से चेक करके। क्लियर? या फिर ये बोल दिया कि ये लाइंस इस टाइप की हैं, तो कोई वैल्यू पूछ देगा तुमसे कि कोई कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ, कोई वेरिएबल पूछ देगा, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट ये वाला कॉलम। ये कॉलम क्या कह रहा है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसे बताते हैं कि सिस्टम जो है, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, दो में से कुछ होगा, ठीक है। या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। सिस्टम मतलब साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस होती है उसको क्या कहते हैं हम? सिस्टम कहते हैं। दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो कंसिस्टेंसी क्या, कैसे पता चलता है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है? ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी। अगर साइंस में बात करें तो क्या कहलाता है? स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में पढ़ते होगे तुम, स्टेबिलिटी चेक करो इसकी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट, यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से क्या मतलब है? वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा जिसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका एक सॉल्यूशन होता है, मतलब कंसिस्टेंट हुआ। पैरेलल लाइन कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इनकंसिस्टेंट हुआ। एंड कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या बताई हमने? हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा हो तो भी चलेगा। क्लियर है ना? एटलीस्ट का मतलब जानते हैं ना? तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कि हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। एक हो, एक से ज़्यादा हो, कुछ भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये जो फॉर्म में लिखी हुई है ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है तो हमको ग्राफ में उसको केवल रिप्रेजेंट करना है लाइंस को, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करने को बोला है कि सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के बाद सॉल्व भी करना है। क्लियर है? समझ में आया? तो सॉल्व करने के लिए क्या, मतलब कि अगर लाइंस पे पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा? डायरेक्ट बोल देंगे नो सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट लाइन हुई तो बोल देंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो उनका एक सॉल्यूशन होगा और वो हमको बताना पड़ेगा, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी पड़ी। तो हम ग्राफ में जब दो लाइन को ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्स और वाई की वैल्यू होगी और इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज दो में तो हम डायरेक्ट लाइंस देख के बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइंस को। लेट कर लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। इसको जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सीख जाओगे तो एल्जेब्रिक का एक मेथड भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन जो तुम्हें सही लगे कंसीडर कर लो। तो कोशिश करो, ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन कंसीडर करो जिसमें एक्स या वाई किसी एक के कोफिशिएंट में क्या हो? 1 हो, ठीक है। किसी एक के कोफिशिएंट में 1 हो, पॉसिबल है तो, अगर है ऐसा, जैसे इसमें 1 है, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर वो कंसीडर करो जिसमें मिनिमम छोटा नंबर हो, ठीक है, जिससे तुम्हें डिवीजन आता हो। जैसे 2 है तो 2 का डिवीजन आता है तुम्हें, 3 है, 4 है, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर किया, ओके। x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया इसको हमने। अब जिस इक्वेशन को आपने कंसीडर किया है उस इक्वेशन से या तो x को y की फॉर्म में बना लो या y को x की फॉर्म में लिख दो। मतलब क्या कह रहा हूं कि एक तरफ x रखो और दूसरी तरफ बाकी चीजें, ठीक, या फिर एक तरफ y रखो दूसरी तरफ बाकी चीजें, ठीक। तो जैसे हमने बताया कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम इसको इधर रखेंगे और बाकी इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 4y माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर?
और 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू बना 4y माइनस 14। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। पहली इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, जरूरी नहीं कि हम पहले करें, दूसरी भी कर सकते हैं, लेकिन करनी दोनों है यहाँ पे कंसीडर। ठीक है, केवल एक कब करनी है वो एल्जेब्रिक का मेथड है, वो बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने कर ली कंसीडर इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर ली। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी x या y जो भी तुम निकालना चाहते हो उस तरफ ले जाके निकाल सकते हो। तो क्या करें हम, हमें y के नीचे 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए हम 2y इधर कर लेते हैं, माइनस 3x उधर जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 14 डिवाइड बाई 2। इसको बोल दो इक्वेशन 4। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें तुम्हें विदाउट डिवाइड वाला भी पता चल जाए और डिवाइड वाला भी पता चल जाए। ठीक है, कैसे करते हैं। अब दोनों इक्वेशन से तुम्हें एक एक टेबल बनानी है। 9th में हमने वैसे किया हुआ है ये सब। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देखें। ठीक, तो दोनों की टेबल बनानी है। टेबल मतलब कि x की वैल्यू रखते जाओ और y की वैल्यू मिलती जाए तुम्हें, या y रखते जाओ तो x मिलता जाए। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमने x लिखा, यहाँ y लिखा। अब इसकी तीन वैल्यू हमें निकालनी है। इस टेबल की भी 3 वैल्यू निकालेंगे, x y। अच्छा, 3 वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं ये भी बताएंगे हम। हमें किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तभी लाइन बनेगी कि नहीं। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन हम 3 पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है, मान लो तुमने 1 पॉइंट निकाला, ये आया। दूसरा पॉइंट निकाला तुमने, ये आया। बट किसी ने निकाला उसका ये आया, और किसी ने निकाला ये आया, और एक ने निकाला ये आया। क्या बात है कि दूसरा पॉइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है, तुम्हारी गलती की वजह से। कहीं पे अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की तो क्या हुआ, लाइन तो यहां भी बन गई, यहां भी बन गई, यहां भी बन गई। 2 पॉइंट ज्वाइन किए, लाइन तो बन ही गई। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि हमने सब अच्छा किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम 2 पॉइंट इसीलिए नहीं लेते हैं। अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने एक ये पॉइंट निकाला, यहाँ आया। अब अगर 1 और 2 पॉइंट आ गए, और तीसरा अगर हमारा यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों की लाइन में ही आना चाहिए, या तो इधर आगे आता, या इधर पीछे आता, या इधर आता। वो एक लाइन में ही होना चाहिए। लाइन ऐसे थोड़ी बनती है, ऐसे थोड़ी बनेगी लाइन। ठीक है, इसलिए हम 3 पॉइंट निकालते हैं ताकि हमारा जो लाइन है वो सही बन सके। ठीक है, वैसे पॉइंट जितने ज़्यादा निकालो लाइन हमारी उतनी एक्यूरेट बनती है। ठीक है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो हम 3 पॉइंट निकालते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन भी सही रहे और ज़्यादा हमें कठिनाई भी ना हो, प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तब देखते हैं यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिवीजन में कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जो वैल्यू चाहें y की रख सकते हैं और x मिल जाएगा। बट जब डिवीजन वाला प्रोसेस होगा, नीचे डिवाइड में कुछ होगा, तब हमें सोच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर, तो यहाँ पे हम कुछ भी रख दें, रख दो। मान लो कि हमने रख दिया यहाँ पे, कितना रख दो, 2 रख दो। चलो 2 रख दिया, कितना आएगा, अगर x इक्वल टू निकालना है तो 4 इंटू 2 माइनस 14, तो आ गया 8 माइनस 14, -6 आ गया। क्या आ गया, -6। वहाँ आप सॉल्व करके भी कर सकते हो कि हमने रखा पुट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -6। सॉरी, माय मिस्टेक।
इसको रखा 2, तो ये है -6। टेबल में ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू रख रहे हो, कौन सी निकाल रहे हो, x कौन है y कौन है, गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू रखो, मान लो दूसरी वैल्यू हमने रख दी 4 रख दी, तो 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा, अगर हमने y = 4 रखा तो कितना आ जाएगा 16 - 14, मतलब x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब अगर हम 5 रख दें तब कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 - 14 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पहले लाइन की टेबल। अब दूसरी लाइन की बनाते हैं। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है हमको, ठीक है। x हमें ऐसा लेना है कि जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो वो एक इवन नंबर बने। इवन क्यों, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ इवन बनेगा तभी इवन में से प्लस या माइनस होगा, इवन से इवन प्लस माइनस होगा तो इवन आएगा। और 2 क्या है, इवन नंबर है, वो इवन को ही डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा 3 होता तो हम ऊपर ऐसी वैल्यू रखते कि दोनों को जब प्लस माइनस करते तो 3 की टेबल में कोई नंबर आता, 3 से डिविजिबल नंबर आता, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे अगर 0 रख सकते हैं, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 14/2 बचेगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हो, x = 0, तो y मिल जाएगा तुम्हें 14/2 मतलब कि 7। तो 0 रखा तो क्या मिला, 7 मिला। अब क्या रखो, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, 9 और 14 करोगे तो ऑड आ जाएगा, इसलिए 2 रख लो, तो कितना आ जाएगा, अगर हमने 2 रखा तो ये -6 आएगा, और -6 + 14 और 8/2 करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। अब मान लो 8 रख दो, कितना रख दो, 8 रख दो। अपनी तरफ से रखनी है वैल्यू, थोड़ा दूर दूर रखेंगे ना तो लाइन थोड़ा अच्छी बनेगी, पास पास की वैल्यू रख दोगे ना तो लाइन इतनी सी बनेगी, ठीक है। अब जैसे कि तुमने क्या किया, यहाँ पे ये ग्राफ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे रखा ये वैल्यू मिली, यहाँ पे रखा ये वैल्यू मिली, यहाँ पे रखा ये वैल्यू मिली, ऐसे लाइन बनाओगे, इतनी सी लाइन बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दूर दूर की वैल्यू लें, और अगर नहीं हो रही है दूर दूर की वैल्यू तो फिर चलेगा, ठीक है। अगर हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें यही समझ में आ रही है, जो समझ में आ रही है, जिससे आंसर आ जा रहा है वो रखो, ठीक है। हमने 8 रखा तो 8 3 जा 24, -24 हो गया, -24 + 14 तो कितना आएगा, -10, -10 जब 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -5, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे पहले शुरुआत, पुट x = 0, तो यहाँ पे रख के देखोगे y कितना आया, सॉल्व करोगे, फिर बाद में टेबल बनाओगे, ठीक है। 3 वैल्यू निकाल लो, फिर टेबल में रख दो, ठीक है। तो ये 2 टेबल बन गई। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ में, ठीक है। तो ये है हमारा y एक्सेस, और ऊपर तक चले जाएं, ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ी होगी लाइन, चलेगा, ठीक है, ग्राफ थोड़ी। अब देखते हैं पहली लाइन की इक्वेशन क्या कहती है। इसके ये 3 पॉइंट बनाने आते हैं ना। पॉइंट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ये हम अभी कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो x और y रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या है, -6, बनाओ भाई, -6 कहाँ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7
कहाँ तक जाना है हमको? 8 तक जाना है। मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी? 8 और मिनिमम -6, तो हो गया। वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम -5, इसको भी 7 तक ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, और लिख दो -6। ये बन गया। ये हमारा होता है 0 0, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? अब देखते हैं क्या करना है। तो -6, 2 पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट तो ये कहलाएगा ना। -6, 2 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? 2, 4, तीसरा पॉइंट 6, 5। 9th में पढ़ा था कैसे ड्रॉ करते हैं इनको ग्राफ में। इसका क्या बनेगा? 0, 7, 2, 4 एंड 8, -5। इनको रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं -6, 2। तो ये रहा -6 में ये पॉइंट, और y में +2 ये रहा। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये इधर को जाएगा तो ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर ये नीचे चला जाए, ठीक है, तो भी नहीं मिलेगा। ऊपर जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। तो इधर जाएगा क्योंकि ये इधर है। तो हमें चलना कैसे है? या तो x एक्सिस में चलना है या y एक्सिस में। टेढ़ा नहीं जा सकते कहते सर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं जाना है। अपने घर का रास्ता नहीं है कि जहाँ से मर्जी आई चल दिए, ठीक। तो या तो हम स्ट्रेट लाइन में x एक्सिस में आगे पीछे हो सकते हैं, या ऊपर y एक्सिस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आगे पीछे होके कुछ नहीं करेगा, तो लाइन में ही। तो x एक्सिस वाला क्या होगा? या तो ऊपर नीचे हो सकता है, y वाला आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ले आए इसके पास, और इसको भी यहाँ से थोड़ा दूर चलना पड़ा। तो एक पॉइंट मिला हमको जिसका नंबर है -6, 2। ये इसके कोऑर्डिनेट, ठीक। दूसरा पॉइंट बनाते हैं 2, 4। x 2 है, y 4 है। तो अब कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे मिल जाएंगे। ये यहाँ पे मिल गया। अब देखो, अगर 2 पॉइंट हैं तो ऐसे मिला देंगे। अब मान लो अगर ये हमने गलती कर दिया होता, कहीं यहाँ की जगह यहाँ बना दिया होता, तब भी ये मिल ही जाता। इसीलिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6, 5। ये रहा 6, ये रहा 5। इसको आगे बढ़ाओ। ये मिल गया हमको 6, 5, ठीक है। ये था 2, 4। ये हो गया 6, 5। अब जब हम पहले लाइन के टेबल के पॉइंट बना दें, तब उनको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो पहले, ताकि मिक्स ना हो। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये लाइन इसी से पास होगी, ठीक है। अब ये स्केल नहीं है मेरे पास, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी, ठीक। यहाँ से एक लाइन बन जाएगी ये। अब दूसरी बात आती है हमारी सेकेंड लाइन की, इसको हम बोल देंगे L1। दूसरी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 7। x तो 0 है, y 7 है, तो ये पॉइंट ही बन जाएगा, ठीक। 2, 4। 2, 4 तो यही है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा है 8, -5। तो 8 ये रहा, -5 y में ये रहा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया। अब देखो, ये थोड़ा सा लाइन ऐसे हो गई है। लाइन सीधी करेंगे तो हमारा मैच करेगा।
ठीक, अब क्या करें, इसको इससे ज्वाइन कर दो। क्लियर? तो ये वाली लाइन हो गई हमारी L2 लाइन। कौन सी लाइन हो गई? L2 लाइन। क्लियर? ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं? 2,4 पे। सबसे पहले तो देख के हम बता सकते हैं कौन सी लाइन है ये। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। सॉल्यूशन पूछे, कितने सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 होगा, या यूनिक सॉल्यूशन। और वो क्या होगा बोल दो? x = 2 होगा और y = 4 होगा। और यहाँ पे तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, पता था कौन सा है। अगर ये पॉइंट नहीं पता होता तो हम ग्राफ में क्या करते, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। जहाँ पे ये दोनों क्या करते, कट करते, ये x हो जाता और ये y हो जाता। समझ में आया? तो ऐसे हमको फाइंड करना है कि दो लाइंस को ग्राफिकली सॉल्व करके कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक आध क्वेश्चन और इसका देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो मेथड्स हैं, एल्जेब्रिक मेथड हैं, उनसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम तो हम नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि तुमको समझ नहीं आएगा। वैसे हमें केवल एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमें क्या करना है, केवल इक्वेशन को पढ़ना है। ठीक है, उनको पढ़ना है हिंदी में, उसको पढ़ के और ट्रांसलेट करके उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखना है, बस लिख के दिखाना है। और दूसरा ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, पर उनका लाइन तो बनाना ही है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होमवर्क देख लो। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऑल पार्ट्स केवल आज जो मेथड बताया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, अगर वो पैरेलल या कोइंसिडेंट है तो क्या बोल दो कि या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट करना। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी पढ़ेंगे। ठीक, ओके, बाय। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।